दोस्तों नमस्कार। बेधड़क खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विमलेश शुक्ल। बीता शुक्रवार मणिपुर के जिरीबाग जिले के लिए ब्लैक फ्राइडे साबित हुआ। ये काला शुक्रवार जिरीबाग के लिए इतना काला हुआ कि वहां अभी भी धुएं का गुबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि शुक्रवार की रात मणिपुर के असम सीमा पर जिरी और बराक नदी के तट पर एक महिला और 2 बच्चों का शव मिला। शव मिलने के बाद वहां के स्थानीय लोगों को ये आभास हुआ कि पिछले दिनों जो 6 लोगों को उग्रवादियों ने अपहृत किया था, जिनका अपहरण कर लिया था, उनमें से ही 3 लोगों के ये शव हैं। और इस आशंका के बाद लोग इकट्ठे होने लगे और इकट्ठे हुए लोग धीरे धीरे भीड़ में तब्दील हुए और हिंसक हो गए। हिंसक भीड़ ने शनिवार को मणिपुर के कई जिलों में पूरी तरह से आतंक मचा दिया। दर्जनों विधायकों के घरों पर धावा बोल दिया। भाजपा के विधायक भी इसमें शामिल रहे। कांग्रेस के भी विधायक के घर पर हमला बोला गया। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री के पैतृक आवास पर भी उग्रवादियों ने, उग्रवादी क्या कहें, नाराज लोग थे। और ये नाराज लोग, जो उग्र भीड़ थी, हिंसक हो चुकी थी, इन लोगों ने सीएम के पैतृक आवास में भी तोड़फोड़ और आगजनी की मंशा बना रखी थी। लेकिन पुलिस फोर्स की सक्रियता के चलते इस बड़ी घटना को भी टाल दिया गया। हालांकि एक निर्दलीय विधायक के अखबार के दफ्तर में इन उपद्रवियों ने तोड़फोड़ की और आग लगाने का भी प्रयास किया। असम में हालात एकदम बेकाबू हो गए। शुक्रवार के बाद से शनिवार से शुरू ये घटना 3-4 दिनों तक लगातार दिनों प्रतिदिन हिंसक होती रही। हालांकि इसको काबू में करने के लिए सीआरपीएफ सहित बहुत सारी बटालियनें वहां तैनात की गई हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी चुनावी रैलियों को छोड़ करके दिल्ली में डेरा डाल दिया और मणिपुर के हालात पर नज़र रखने लगे। लेकिन अफसोस ये है कि हमारे देश में, इस लोकतांत्रिक देश में, जो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, यहाँ लोकतंत्र की स्थिति अगर मणिपुर में आंकी जाए तो निहायत ही निचले स्तर पर है। लोगों को नेताओं पर इतना भरोसा नहीं रहा कि हिंसक लोग नेताओं के घरों को निशाना बनाने लगे। 3-4 भारतीय जनता पार्टी के विधायक और मंत्रियों के घर पर हिंसा हुई। कांग्रेस के विधायक, निर्दलीय विधायक, ये साबित करते हैं कि किसी भी राजनीतिक दल में लोगों की आस्था नहीं रह गई है। हालात दिनों प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे हैं और इन हालातों पर काबू पाने के लिए सारे नेताओं के मुंह बंद हैं और कोई भी कुछ अपने आप को कर पाने में सक्षम नहीं देख पा रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी भड़की हिंसा को रोकने के लिए पूरी तरह से प्रयत्नशील है, लेकिन उसके बावजूद लगातार 3-4 दिनों तक इस हिंसा को काबू में नहीं किया जा सका। अब केंद्र सरकार वहां पर 50 अतिरिक्त सीआरपीएफ की बटालियन भेजने को तैयार है, लेकिन उसको भी उम्मीद है कि इस हफ्ते के अंत तक पहुंच जाएगी। जब हिंसा की यह स्थिति है तो ऐसी स्थिति में अगर हमारे सुरक्षा बल देर से पहुंचेंगे तो इस बीच का जिम्मेदार कौन होगा, ये एक यक्ष प्रश्न है। इसके साथ सबसे बड़ी बात यह है कि राजनेताओं में जनता का जो भरोसा खत्म होता जा रहा है, खोता जा रहा है, उसको पुनः स्थापित करने के लिए बहुत लंबा प्रयास करना पड़ेगा। ये लोगों के मन में घर कर गया है कि किसी भी समस्या का समाधान इन राजनेताओं के पास नहीं है। और शायद यही कारण है कि 6 लोगों के अपहरण के बाद 3 लोगों की हत्या होने से जो ये उपजा हुआ आक्रोश है, इस आक्रोश में राजनेता नाराज लोगों के निशाने पर हैं। हालांकि फिलहाल वहाँ इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं, स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं और हर तरह से अफवाहों पर विराम लगाने के लिए सारे प्रयास किए जा रहे हैं।
लेकिन अफवाह तो एक कान से जब निकलती है तो धीरे धीरे क्षण भर में ही हजारों कान तक पहुंच जाती है, और ऐसी स्थिति में इंटरनेट कोई बहुत बड़ा मसला नहीं बनता है। हालांकि ये एक क्रांति है इंटरनेट, और इस क्रांति पे थोड़ा बहुत तो अंकुश लगाया जा सकता है, लेकिन अगर हम ये माने कि इन सब संसाधनों को रोक देने से लोगों तक सूचनाएं नहीं पहुंच पाएंगी तो ये कठिन जरूर है। मणिपुर में जो भी अब अपडेट्स और सामने आएंगे उस पर हम आपके साथ पुनः बात करेंगे। अगर कुछ बहुत अच्छा हुआ तो वो खबर भी हम आप तक पहुंचाएंगे। हमारे चैनल को अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करें, लाइक करें, और इस तरह से होने वाली हिंसाओं को किस तरह काबू किया जाए, लोगों में राजनेताओं के प्रति कैसे विश्वास बढ़े। अगर आपकी कोई राय हो तो हमें ज़रूर दीजिएगा। अगली खबर तक के लिए हमें अनुमति दें। नमस्कार।